नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, इफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, है ना, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी ये इस तरीके से, और एक और ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल डी ई एफ। ये देखिए ए बी और सी ये एक ट्राइंगल है और डी ई एफ ये दूसरा ट्राइंगल है। करेक्ट। नाउ अब उसने बोला एंगल एफ किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। बात समझिए, एंगल एफ यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई है। ये बताओ अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए होंगे, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई स्केल फैक्टर भी दिया होना चाहिए। चलो देखते हैं। उन्होंने बोला एंड ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डी ई, मतलब जो ए बी है वो डी ई का हाफ है। इसका मतलब ये छोटा दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे, और ये बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा ऐसे। ठीक है, करेक्ट। तो देखिए जरा क्या दिया उसने, हमसे बोला ए बी इज हाफ ऑफ डी ई, मतलब ए बी की जो लेंथ है वो डी ई का हाफ है। तो ये स्केल फैक्टर दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। दो ट्राइंगल्स में देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ये पिंक वाले के इक्वल, व्हाइट वाले के, और येलो वाला एंगल येलो वाले के इक्वल है ना। और स्केल फैक्टर भी दिया है क्या, कि ये वाले जो ट्राइंगल है इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये इनकी क्या है, हाफ है। मतलब ए बी जो होगा वो डी ई का हाफ होगा, ए सी जो होगा वो डी एफ का हाफ होगा, और बी सी जो होगा वो ई एफ का हाफ होगा। तो ये स्केल फैक्टर ही तो दिया हुआ एक तरीके से। डी ई को इधर ले आओ तो ए बी इज टू डी ई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, यही स्केल फैक्टर है या फिर यही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है बताओ, सिमिलर हो गए क्या, कॉन्ग्रेंट हो गए? नहीं, कॉन्ग्रेंट तो तब होते हैं ना जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ भी इक्वल होता, मतलब ये स्केल फैक्टर 1 दिया होता। मतलब अगर वो हमसे बोल देता कि ए बी इज इक्वल्स टू डी ई है तो स्केल फैक्टर 1 हो जाता। कैसे, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई को 1 इंटू डी ई लिखते और डी ई इधर आ जाता, तो ए बी इज टू डी ई इज इक्वल्स टू 1। तो याद रखिएगा एग्जाम में अगर स्केल फैक्टर 1 हो जाने का मतलब ये होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ भी इक्वल हो गए, है ना। बट ऐसा है नहीं, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के लेंथ भी इक्वल होते हैं तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मतलब जितना बड़ा ये देखने में लगता उतना ही बड़ा ये देखने में लगता, कुछ ऐसा, तो कॉन्ग्रेंट हो जाते। बट अभी कॉन्ग्रेंट नहीं है, अभी क्या है, सिमिलर है बस। मतलब इन दोनों के शेप तो एक जैसे बट साइज एक जैसा नहीं है। सो कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर नहीं, ऐसा कॉन्ग्रेंट तो है ही नहीं। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, ऑप्शन बी सही लग रहा है ना, सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं, ना इधर कॉन्ग्रेंट नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सिमिलर भी नहीं है और कॉन्ग्रेंट भी नहीं है। कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, क्या कॉन्ग्रेंट भी सिमिलर भी नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।